कई प्राचीन किताबों में भगवान विष्णु के छठे अवतार भगवान परशुराम को एक युद्ध विद्या का जनक माना जाता है। कहा जाता है कि उनके द्वारा दी गई कला आगे चलकर कुंग फू कहलाई। जब भगवान परशुराम दक्षिण भारत की ओर गए तो उन्होंने वहां के लोगों को इस कला से परिचित कराया और वहां ये कला करली पाइटू के नाम से जानी गई। आपको बता दें कि करली पाइटू एक ऐसी युद्ध कला है जो कि केरल, तमिलनाडु व कर्नाटक में काफी प्रचलित है। माना जाता है कि केरल की करली पाइटू कला से ही कुंग फू का जन्म हुआ। 3000 साल पहले तक के इतिहास में इस कला का उल्लेख मिलता है। यह भी बताया जाता है कि नायरों ने इस कला को और अधिक विकसित करने का प्रयास किया था। करली पाइटू से जुड़ी बातों के मुताबिक इसे ईश्वर द्वारा पैदा की गई विद्या माना जाता है। इस विद्या को सीखने वाले पणिक्कर कहलाए जाते थे। माना जाता है कि बौद्ध भिक्षु बोधिधर्म इस कला को चीन ले गए और धर्म के साथ साथ युद्ध विद्या का भी प्रशिक्षण दिया। बताया जाता है कि दक्षिण भारत के एक राज परिवार में बोधिधर्म का जन्म हुआ था, लेकिन कम आयु में ही उनका झुकाव बौद्ध धर्म की ओर हो गया था। चीन के प्रसिद्ध शाओलिन टेम्पल में बोधि धर्मा की मूर्तियां भी स्थापित है और वे अपने आदि गुरु को काफी मानते हैं। माना जाता है कि उन्हें योग, ध्यान और आयुर्वेद का बेहद उच्च कोटि का ज्ञान था, जिसे उन्होंने सुदूर पूर्व तक फैलाया। चीन में कुंग फू की शुरुआत बोधि धर्म के द्वारा की गई थी। बिना शाओलिन टेम्पल की बात किए कुंग फू का इतिहास अधूरा है। शाओलिन टेम्पल ने इस कला को उन्नति के शिखर तक पहुंचाया। शाओलिन टेम्पल में बोधि भिक्षुओं ने खुद को मजबूत बनाने के लिए कुंग फू को सीखना शुरू किया। मिंग साम्राज्य के वक्त शाओलिन का उल्लेख काफी किया गया और उस काल के साहित्य में इसका जिक्र मिलता है। माना जाता है कि शाओलिन के बौद्ध भिक्षुओं पर भूख, प्यास, गर्मी, सर्दी आदि असर नहीं करती थी, क्योंकि उन्होंने खुद को ऐसे ही माहौल में डाल दिया।